तलाल साहब फरमाइएगा सर, आज वजीर खजाना कह रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों पर सब्सिडी खत्म करना होगी। चंद महीने पहले की बात है सर, यही मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे होते थे कि आज IMF के कहने पर 1 रुपया इजाफा नहीं होने देंगे, इससे मुल्क में महंगाई बढ़ती है। क्या हुकूमत में आने के बाद अवाम का दर्द महसूस करने वाला दिल बाकी नहीं रहता क्या तलाल साहब? अगर दर्द ना होता अवाम का तो हम ये तब्दीली ना लेके आते। ये तबाही जो थी ये जारी रहती और इतनी तबाही हो जाती कि फिर पाकिस्तान कोई चला ना पाता। हमने ये मुश्किल तरीन हालात में इसलिए इमरान खान को बाहर फेंका है कि गरीब की रोटी जो है वो नहीं चल रही, उसका चूल्हा नहीं चल रहा और कोई उम्मीद नहीं बचेगी अगर ये 1.5 साल आइंदा भी रहते। सो IMF के साथ जो उन्होंने मुआहदा लेट किया था उसकी वजह से पाकिस्तान ने सफ़र किया। उसके बाद उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की थी उसकी वजह से हुआ और उसके हमने इंटरनेशनल प्राइस जो है वो जब बढ़े वो और बात है, मगर IMF के कहने पे बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी या गरीब आदमी के लिए ख़त्म की गई थी या वो सारी हम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन एक IMF से जो एग्रीमेंट भी और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसी करेंगे कि आम आदमी पर कोई असर ना पड़े। इब्तदाई तौर पर जो चीजें आ रही हैं उससे तो ऐसा नहीं लग रहा। बहरहाल सर, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। अब आज आप वही बात कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत किया करती थी। बिल्कुल मैं वो बात नहीं कर रहा। अच्छा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तेल जो है वो 0 पे भी गया था, वो उसकी प्राइस जो थी वो ना होने के बराबर भी थी। उस वक्त भी पाकिस्तान में तेल जो था वो 100 रुपए से के करीब था। सो इन्होंने तेल हो या बाकी चीजें हो, क्योंकि इनके पास बाकी तो कोई फाइनेंशियल प्लान ही नहीं था, इकोनॉमी को चलाने का प्लान ही नहीं था। 4 वजीर खजाना बदले, 5 FBR के चेयरमैन बदले, इसी तरह कोई मैं आपको बता देता हूं बेशुमार। इनके पास ना टीम थी ना कोई प्लान था। सो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। जब तेल 0 पे था तब पाकिस्तान में 100 का क्यों था? आज तो $100 का है। आज तो ये हकीकत है। मैंने आपको दोबारा कहा, आम आदमी पर इंशाअल्लाह ताला कम अज कम बोझ पड़ेगा। हम ये बोझ खुद उठाएंगे, हुकूमत उठाएगी और उठा रहे हैं। और आपने देखा है आटा कैसे सस्ता हुआ। वही मुल्क है, वही सब कुछ है। आटा सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? चीनी सस्ती हुई कि नहीं हुई? क्यों? वजीर आजम के दिल में जब दर्द हो, ये जो रोज नई नई बातें करते हैं कि उनका काम नहीं, और किसका काम है? वो खुद जाकर उन सस्ते बाजारों में देख रहा है कि आम आदमी को आटा चीनी अवेलेबल है, सस्ता अवेलेबल है कि नहीं। सर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने यह भी ऐलान किया था कि हुकूमत में आते ही सबसे पहले स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी का कानून है वो वापस लिया जाएगा। आज जब वजीर खजाना साहब से इस पर सवाल होता है तो वो कह रहे हैं कि ये उनका फोकस ही नहीं है। तो कल तक जो कानून पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा था, आज वो इतना गैर अहम कैसे हो गया? सबसे पहली बात है, हर वो चीज जो हमने उस वक्त जिस पर बताया था कि ये गलत है, हम इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजों को बेहतर करेंगे, बदलेंगे। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का कानून वापस कैसे लिया जाएगा जब आप आज IMF को यकीन दहानियां करवा कर आ रहे हैं? स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है वो किसी भी अदारे से ज्यादा अहम है। सो हमारा सबसे पहली चीज जो है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है, उसका इस्तेकाम है। उसके बाद अदारों को इंडिपेंडेंट भी करेंगे और उन्हें मुस्तहकम भी करेंगे। ये हम पहले से करते आए हैं और हमने पहले भी बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन करके ये और बेशुमार ऐसे काम करके दिखाए हैं। सो इंशाअल्लाह ताला हम ये चीजें समझते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए पहले नंबर पे है, उसके बाद तलाल साहब आप लेने पड़ेंगे सर जो आप वादे करके आए हैं, वरना लोग आवाम कहेंगे आपसे कि आपने सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए पिछली हुकूमत को हटाने की कोशिश की। सर मुझे ये बताइए, जरा हम सियासी सूरत हाल को भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं ना। ये लंदन में जो मुआहदा हो रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी को ये वाजे कर दिया गया है कि पंजाब का गवर्नर नून लीग से होगा। और क्या पीपल्स पार्टी सदारत के लिए नवाज शरीफ साहब से बातचीत कर रही है? जब भी लंदन में कोई मुआहदा हुआ है उसका फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है। पहले भी लंदन में एक मुआहदा बेनज़ीर और मियां नवाज शरीफ के दरमियान हुआ था। उस वक्त भी एक जबर का दौर था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। उसके असरात काफ़ी हद तक वो 60-70% उस पर इम्प्लीमेंट हुआ। 100% नहीं हो सका, उसमें कोई कमियां कोताहियां रही हैं दोनों साइडों से। अब दोबारा एक इसी तरह का बड़ा
जो आप आईनी पैकेज या रिफॉर्म पैकेज या पाकिस्तान को चलाना किस तरह है, उसके लिए आगे कैसे बढ़ना है, जो एक प्लान है वो लेकर आ रहे हैं। सो एक बड़ी बातें हो रही हैं, ये गवर्नर किसने बनना है और वजीर किसने बनना है, ये बात करने के लिए इतनी मेरा नहीं ख्याल आप इसको आम आदमी शायद ये गलत तरह ये अपोजिशन या पीटीआई का तो ये वतीरा है कि जी वो गवर्नर बनने के लिए वो लंदन चले गए हैं, यहाँ पर सारा कुछ हमने तय कर लिया है, वो एक दो चीज़ों के लिए क्यों जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी चीज़ों के लिए जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ है, इसी तरह का एक नया चार्टर होना चाहिए जिसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी शामिल होना चाहिए ताकि ये मुल्क चल सके, उसके लिए बड़ी जमातें आपस में बात कर रही हैं। साहब, फराह खान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें बनीगाला के आसपास करोड़ों रुपए मालियत की जमीनें ट्रांसफर की गई हैं। पहले भी आप लोग उन पर कमीशन का इल्जाम लगाते रहे हैं, तो क्या फराह खान के खिलाफ बाकायदा तहकीकात होंगी या सिर्फ सियासी फायदे के लिए ये नाम इस्तेमाल होता रहेगा? तहकीकात होनी चाहिए, ये कोई हमारा जाती मामला नहीं है, ये रियासत के पैसे हैं, ये पाकिस्तान के लोगों के साथ वो ट्रांसफर पोस्टिंग हो या इस तरह के और घपले हो वो किए गए हैं। ये पहले क्यों चीज़ें नई सरफेस पे आ रही थी, क्योंकि पहले किसी की नीयत ही नहीं थी। हमारी नीयत है तो चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये किस तरह करोड़ करोड़ रुपए का बैग और 10-10 लाख की जूती और 50-50 लाख की घड़ी पहनते हैं, और ये कौन है फराग होगी, ये क्यों इनको लोग पैसे देते थे, क्यों ज़मीनें ट्रांसफ़र करते थे, क्योंकि ये सारे का सारा इसका कनेक्शन बनीगाला से है, और बनीगाला से कनेक्शन सिर्फ किसी और फर्द से नहीं, इमरान खान से है। ये इमरान खान फिर कहते हैं कि मेरी घरवाली का नाम ना ले, हम नहीं नाम लेना चाहते, लेकिन कौम की वो पैसे, कौम के वो हार, अंगूठियां और जेवर, हर चीज़ वापस कर दें, नहीं तो फिर हमें हाथ डालना पड़ेगा।